जो ये अफवाहें चल रही हैं कि सरकार हमारे खिलाफ है, सरकार ने एनसीटी को नहीं भेजा, अटॉर्नी जनरल ने तुरंत डांट दिया, ये सब पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, क्या क्या बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल कभी सुनवाई नहीं करता किसी चीज की। अटॉर्नी जनरल एक भाई केंद्र के वकील हैं और लोग कह रहे हैं कि एक ही घंटे में जो है कि फिर से बुलाया गया। अरे इतना सौतेला व्यवहार सरकार हमसे थोड़ा करने जा रही है। हाँ, हम कोई बाहर के तो है नहीं कि सरकार इतना हमारे से या पूर्वाग्रहित हो जाएगी या हमसे इतना दुश्मन वाला व्यवहार करेगी। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हो सकता है कुछ चीजें सामान्यकृत हो गई पहले, लेकिन अब उसके विश्लेषण में जब हम जाएंगे, जो विधिक उपचारों के लिए हम परीक्षा कर रहे हैं माननीय कोर्ट से, तो उसमें हमको विधिक राय जरूर मिलेगी। लेकिन ये बातें जो फ्लोट कर रही थी आज सुबह से कि अरे एनसीटी को जवाब देने के लिए बुलाएंगे, वो एनसीटी पहले से सपना देख रही कि आज को उसको सुप्रीम कोर्ट नोटिफाई करेगा, वो पहुंच जाएगी। वो भी एक संस्था है, इसके एक प्रोसीजर होते हैं, उसको एक डायरेक्शन दिया जाएगा कोर्ट से कि आपको आना है, जवाब रखना है, या अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा, उसके लिए भी एक प्रॉपर थ्रू चैनल होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ से लेटर जाता है, उसके कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस में सारी प्रोसेस होते हैं। किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये आप सबसे पहली बात तो ये जानिए कि ऑथेंटिसिटी समझिए किसी भी न्यूज की। और उसके अभी मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन जो ऑर्डर था वो अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि सिविल मैटर के जो भी ऑर्डर होते हैं इट विल टेक सम प्रॉपर टाइम टू गेट अपलोडेड। तो थोड़ा सा मैंने वकील साहब से बात की शाम को, इसलिए मैंने रात का समय रखा कि 7 बजे तक वो ऑर्डर अपलोड हो जाता है एक्चुअली, लेकिन वो हुआ नहीं। मेरे वकील साहब से 7:15-20 में फिर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो अपलोड नहीं हो पाया किसी वजह से, जो अपलोड होगा तो मैं इसके कमेंट बॉक्स में वो ऑर्डर भी डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल वो डिस्पोज ऑफ होगा। इसमें रिडेम्पशन और इंटर एप्लीकेंट जो भी सारी चीजें थी इनके राजेंद्र राठौर जी के रीट की, वो सारी चीजें दुर्भाग्यवश डिस्पोज हो गई। लेकिन इसका मतलब ये लड़ाई का अंत नहीं है, ना ये नकारात्मक कोई बात हुई हमारे साथ घटित हुई है। ये एक जिसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि चिकोटी काटने वाली बात है ना, या हमको थोड़ी सी जगाने वाली बात है। ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है। अगर हम थोड़े बहुत कैजुअल हो रहे थे या चीजों को थोड़ा सा इजी ले रहे थे, थोड़ा रिलैक्स मोड में ले रहे थे, तो वो नहीं करना। और वैसे रिलैक्स मोड में कोई नहीं है। हमारे जो भी संगठन है, चाहे जो भी है, वो सब प्रीमियम वकील उन लोगों ने बात की है और वो काउंटर भी करेंगे। और इसमें अगर नहीं किए हैं तो वो जरूर कर लें जो भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सारे संगठन और सारे स्टेट्स, हम आदरणीय हमारे एमएलसी साहब से भी हमने बात की तो उसमें उन्होंने विश्वास दिलाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उस समय जब पुनर्विचार याचिका की तारीख तय हो जाएगी, सुनवाई के लिए समय दे दिया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है उस दिन अपने प्रीमियम वकील को खड़ा करेगी और वो हमारे पक्ष को रखेंगे। तो सारे संगठनों से भी ये अपील है कि वो इस विषय पर बहुत गंभीरता से अच्छे प्रीमियम फेस वैल्यू के वकील जो भी हैं उनसे बात करें, उनको आगे इस मामले पे पूरे विवेचना रखें। हम लोग खुद, हमारा संगठन जो है इस पे लगा हुआ है और हम लोग खुद इन चीजों पर ध्यान दिए हुए हैं, रहेंगे भी साथ में। अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग रहेगी तो हम साथ में भी रहेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था एक प्रोविजन होता है जिसमें एक सिविलियन को भी अपनी एडवोकेसी करने का अधिकार होता है, तो हम उस चीजों पे भी बात करेंगे कि उन चीजों के माध्यम से भी हम कोर्ट में, क्योंकि पक्षकार जो होते हैं, मुवक्किल जो होते हैं, वो मुंसिफ से, ठीक है, वो ज्यादा उन चीजों को जानते हैं, क्योंकि विषय वही बताते हैं, समझाते हैं। तो इन बातों पर तो पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए नकारात्मक नहीं है। ठीक है, ये एक विधिक चरण था, एक स्टेप था जिसमें इसको डिस्पोज क्यों कर दिया गया, क्योंकि जब इतने सारे स्टेट्स रिव्यू पिटीशन में गए हुए हैं, डबल बेंच का निर्णय 142 के अंतर्गत आया है, तो वहां पर हमको राहत वहीं पर मिलेगी। ये आज की राहत यही मिल सकती थी कि एनसीटी को अपना जवाब देने के लिए बुलाया जाता। आज कोई कमेंडेशन या कंपल्सरी खत्म नहीं होने वाला था। जो हमारे शिक्षक साथी सोच रहे थे कि आज यूटा का जो हियरिंग होगा और शाम को 7 बजे ये न्यूज आ जाएगी कि टेट अनिवार्यता से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुक्ति दे दी, तो ये बिल्कुल गफलत में है, तब आपको अधूरी जानकारी है। ये एक लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई के लिए आप अपना मनोबल, आत्मबल ये ऊंचा रखिए और कभी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और गलत इंटरप्रिटेशन पर ध्यान मत दीजिए। आज ये ओवरनाइट कुछ चीज नहीं होने वाली है। 5 साल 8 महीना लगा है इस जजमेंट को लिखने में माननीय कोर्ट को 1 सितंबर 2025 को। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है।
ये ओवरनाइट रिलीफ नहीं मिलने वाला, लेकिन रिलीफ 101% मिलेगा, क्योंकि माननीय जज साहब ये नहीं जान रहे थे कि इतने बड़े तबके को ये प्रभावित करेगा आदेश, और इसमें जो भी इंटरप्रिटेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है आरटी एक्ट में, उस चीजों की व्याख्या उस समय माननीय एनसीटी के डायरेक्टर या जो भी थे उनके काउंसिल, तो उन्होंने नहीं किया। वो इंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूस नहीं हो पाया, जिस वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंस बने और ये जनरलाइज ऑर्डर आ गया। तो सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात मैं यही आपसे कहूंगा कि पहले आपको ये बिल्कुल दिमाग में अपने डाल देना है कि आज की लड़ाई से कोई भी नकारात्मक हमको नुकसान नहीं हुआ है। ये एक अलार्मिंग था और हम अभी अपनी लड़ाई में इंटेक्ट हैं। 0.01% का भी असर नहीं हुआ है आज के निर्णय से, ठीक है, 0.00001% भी। हमारी लड़ाई अभी भी इंटैक्ट है, पूरी विधिक तैयारियों के साथ है। आज एक लिटमस टेस्ट की तरह हो सकता था कि भाई वो चीजें गई। आज मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक चीज होती कि एनसीटी को बुलाया जाता है, एनसीटी को पक्ष लेंगे, लेकिन फिर देर सवेर देखिए त्रिपुरा वाले केस में भी, चाहे इस केस में भी, ये दोनों भी केस सीधे तौर पर रिव्यू पिटीशन के उससे जुड़े हुए हैं। इसमें जो भी रिलीफ मिलनी है वो सीधे सीधे रिव्यू पिटीशन के आउटकम से ही मिलनी है। बाकी किसी भी तरीके के लिए कुछ भी अनोखी चीज नहीं होने वाली है इसमें। कुछ भी अगर आप कुछ अपसेट की बात सोच रहे हैं कि इसमें कोई अपसेट डिसीजन आ जाएगा, जिस तरह का अपसेट डिसीजन ये आया है, तो कोई फेवरेबल अपसेट डिसीजन इसमें त्रिपुरा के केस में, इसमें ससेट टीचरों को विनियुक्त करने की बात है, या फिर इस केस में फ्रेश जो रीट पड़ी है यूटा के द्वारा जिसमें टेट अनिवार्यता से मुक्ति मिलेगी, तो ये नहीं वनडे वंडर, ये नहीं अभी इतना होने वाला। लेकिन ये वंडर जरूर होगा। ये रिव्यू पिटीशन में वो हमारे जो भी स्टेट काउंसिल हैं वो सारी बात रखेंगे, और दर्द जो दिया है दवा वही देगा, है ना। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, ये मानिए। तो आदरणीय दीपंकर दत्ता जी ने जो भी इन निर्णयों पे हमारे पक्ष को नहीं सुना है, तो हम उनसे आग्रह करते हैं, विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम भाई इस देश के नागरिक हैं, शिक्षक हैं, और विनम्रता पूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम एक याचक के रूप में यही मांग करते हैं कि आप हमारे उस मांग को, व्यवहारिक पक्ष को समझिए। तो दीपांकर दत्ता जी जरूर इसमें रिव्यू पिटीशन में, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे पक्ष को सुने, हाँ, और ये वो भी हमारे मानवीय पक्ष को जरूर सुनेंगे और जरूर इस पर निर्णय देंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए, कुछ अगर आपको निगेटिव बात लगी होगी इसमें तो वो पूरा मन से हटा दीजिए। इसमें निगेटिव कुछ भी नहीं है। केस डिस्पोज ऑफ हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसमें फ्रेश एंट्री रीट में यही कहा गया कि जब ये मामला रिव्यू पिटीशन में है तो इसकी फ्रेश हियरिंग कैसे हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट सेम नेचर ऑफ केस would be heard in the different bench where it is in advanced stage. The case is in advanced stage of review mode, है ना। रिव्यू मोड में जब कोई चीज है तो उसी संबंधित कोई भी चीज पिटीशन में अभी नहीं सुनी जा सकती। उसमें अगर कुछ थोड़े से लॉजिकल चीजों पर अगर गए होते तो हो सकता था कि थोड़ा एंटरटेन किए होते, थोड़ा सा कुछ फेस वैल्यू वकील रहे होते तो वो चीजों को एंटरटेन कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके प्रयास में कोई कमी नहीं थी, हो गया। लेकिन उससे हमारी लड़ाई कमजोर कतई नहीं हुई है।